परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। और आज हम यीशु मसीह के विषय में जिन बातों को समझने और जानने का प्रयास करने जा रहे हैं, उन बातों को समझने और जानने के बाद बाइबल पढ़ने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि आज हम नए नियम के कुछ अंशों को यहूदी कल्चर से या जोइश टेक्स्ट जो है उससे समझने का प्रयास करेंगे। यहूदी इतिहास से हम नए नियम की कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे, और जब हम उन बातों को जोइश पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो नए नियम का बिल्कुल नया पहलू निकल करके, और खास तौर से सुसमाचारों का बिल्कुल नया पहलू निकल करके आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, और आप सुसमाचारों को और भी ज्यादा बेहतर रूप में समझना शुरू कर देंगे। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने अध्ययन की बुनियाद को डाल देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां से हम अपने अध्ययन को आज शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 3 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां पर यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई। यूहन्ना अपने सुसमाचार का आरंभ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से कनेक्ट करके करता है, जहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। और यूहन्ना इस बात को कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि तो की थी, लेकिन वो सृष्टि जो हुई थी वो वचन के द्वारा हुई थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया था। तो जो वचन परमेश्वर ने कहा था वो वचन यीशु मसीह था। वो आदि में था, आदि में वचन था, वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, यानी यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, और यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करी थी। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही रचा गया था, क्योंकि बोले जाने वाला वचन वो ही था, और वही वचन जो था उसी के लिए सारी चीजों की रचना हुई थी। और वही वचन जो था वो 2000 साल पहले देहधारी हो गया था, मानव रूप लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर आ गया। तो यूहन्ना अपने सुसमाचार का आरंभ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ करता है, एक माइलस्टोन या मील के पत्थर के साथ करता है, कि कोई भी कहीं पे गलती ना कर जाए। आदि में जो वचन था, जिसके द्वारा सारे एटम्स बने, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, वो ही यीशु मसीह था, और वही वचन जो था वो देहधारी होकर के इस पृथ्वी के ऊपर मां मरियम की गर्भ से आ गया था। तो ये बात यूहन्ना के द्वारा यहां पर बताई गई है। मसीह के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात यूहन्ना ने यहां पर बताई है। दूसरी ओर जो जोइश सेजेस हैं, यानी यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो हजारों सालों से इस बात को बताते हुए आए हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की जो रचना करी थी वो रचना मसीह के द्वारा करी थी, और मसीह के लिए ये सारी सृष्टि की रचना जो है वो परमेश्वर के द्वारा की गई थी। जैसा कि यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के अंदर ही यूहन्ना के द्वारा बताया गया है, परमेश्वर की वो ज्योति जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश कर दिया था, उजियाला कर दिया था, उसके लिए आगे लिखा है कि वो ज्योति जो थी उसी में जीवन था, और वो ज्योति जो थी वो यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आ गई थी। तो सारी चीजें यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई, क्योंकि परमेश्वर के साथ वचन था, और साथ ही साथ सारी चीजें जो बनाई गई, मैं और आप, ये पेड़, ये पहाड़, ये नदियां, ये समुद्र, सब कुछ जो बनाया गया है वो यीशु मसीह के लिए बनाया गया है, जैसा कि यहां पर लिखा है, और जैसा कि यहूदी ज्ञानी पुरुष हजारों सालों से बताते हुए आए हैं, शिक्षा देते हुए आए। और इसी कारण यीशु मसीह को नए नियम के अंदर पहलोटा कहा गया है, उसको इकलौता कहा गया है।
अब कभी कभी हम इन टर्म्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यीशु मसीह अगर इकलौता है तो उसको पहलोटा क्यों कहा गया है, और पहलोटा है तो उसको इकलौता क्यों कहा गया है। कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुलुसियों की पत्री के पहले अध्याय के अंदर बताया हुआ है कि इस टर्म का मतलब क्या है, क्यों यीशु मसीह को पहलोटा कहा गया है, वहां पर बताया है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं ताकि हमको ये बात समझ में आनी शुरू हो जाए कि यीशु मसीह को पहलोटा आखिर क्यों, सृष्टि के अंदर पहलोटा आखिर क्यों कहा गया है। तो यहां पर कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 15 और 16 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पर लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। सारी सृष्टि में पहलोटा है क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने बनाया नहीं, मसीह को परमेश्वर ने बनाया नहीं, वो पहले से ही परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। यहां पे लिखा है वो सारी सृष्टि में पहलोटा है क्योंकि सबसे पहले वो ही परमेश्वर के साथ था। और आगे लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं आप हर एक चीज यीशु मसीह के लिए ही परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही वो सब कुछ बनाई गई हैं। इस बात को कुलुसियों के अंदर पौलुस भी वही बात को दोहरा देता है जिस बात को यूहन्ना ने अपने पहले अध्याय के अंदर बताया, जिस बात को यहूदी ज्ञानी पुरुष हजारों सालों से बताते हुए आए हैं। लेकिन यहां पर ये पहलोटा जो है, सारी सृष्टि का पहलोटा जो है, उसके बारे में पहली बात बताई हुई है। वो सारी सृष्टि में पहलोटा क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहले परमेश्वर के साथ था, उससे पहले कुछ था ही नहीं, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और दूसरी बात यहां पर 18वें वचन के अंदर पौलुस बताता है कि वो क्यों पहलोटा है। यहां पर लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वो पहलोटा क्यों है? वो फर्स्ट बॉर्न क्यों है? क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा है। उससे पहले कोई भी मरे हुआ नहीं जी उठा और हमेशा के लिए यीशु मसीह ही अब जीवित है। जिनको एलिया ने जिलाया, जिनको एलिशा ने जिलाया, वो जिंदा होकर के वापस मर गए। लाजर जिंदा होकर के फ्रांस में जाकर के वापस मर गया। लेकिन मरे हुओं में से जी उठने के बाद हमेशा के लिए जो जिंदा हो गया, उनमें यीशु मसीह पहलोटा है। उसके बाद जो है सब उसके बाद सबका नंबर आता है, लेकिन यीशु मसीह से पहले कोई भी इस प्रकार से जिंदा नहीं हुआ जो कि हमेशा के लिए जिंदा हो गया हो। तो पहली चीज, यीशु मसीह पहलोटा क्यों है? क्यों वचन में यीशु मसीह को पहलोटा बोला गया है? क्योंकि सृष्टि के अंदर सबसे पहले वो ही था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया था और सारी चीजें उसी के लिए बनाई गई थी। ये आज जो इंसान कहता है ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, वो कश्मीर मेरा है, वो यरूशलेम मेरा है, ये मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मसीह के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था और इसीलिए वो सारी सृष्टि का पहलोटा है, पौलुस के द्वारा कहा गया है। और आगे लिखा है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में भी वो पहलोटा है, क्योंकि एक बार जब वो जीवित हो गया, उसके बाद आज 2000 साल हो चुके हैं, यीशु मसीह आज भी जीवित है और इसीलिए उसको अति प्राचीन दानियल की पुस्तक के अंदर कहा गया है। तो पहली बात हमको यहां पर यह समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बेबीलोनियन तालमुद के अंदर जो यहूदियों का एक लेख है या ग्रंथ है, बेबीलोनियन तालमुद के अंदर रब्बी योहनन करके एक बहुत फेमस ज्ञानी हुए, वो सैनहेड्रिन की पुस्तक के 98 के बी सेक्शन के अंदर इसी बात को दोहराते हैं कि सबसे पहले मसीह ही था और सब कुछ जो बनाया गया है सृष्टि के अंदर, वो मसीह के लिए ही बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है?
क्योंकि परमेश्वर को रब्बी योहनन तालमूद के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर को पहले से ही पता था कि आदम और हवा जो है वो पाप करेंगे। अब मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर के लिए जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर ने जब टाइम बनाया, तो टाइम जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले परमेश्वर ने फ्यूचर बनाया था, और फ्यूचर बनाते बनाते परमेश्वर पीछे आया था, प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं, और उसके बाद उसने प्रेजेंट बनाया था, और उसके बाद उसने पास्ट बनाया था। इसलिए परमेश्वर को पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो परमेश्वर को पहले से ही पता था कि आदम और हवा पाप करेंगे, और इसीलिए मसीह को परमेश्वर ने पहलोटा बनाया था। मसीह के लिए सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया था। इसका मतलब यह था कि अगर जो चीजें मसीह के लिए बनाई गई हैं, अगर वो पाप में गिर जाती हैं, तो उसकी जो रेमेडी होगी, उसका जो इलाज होगा, या उसका जो छुटकारा होगा, उद्धार जो होगा, वो मसीह के द्वारा ही किया जाएगा। परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही रख दिया था, और इसीलिए वो सारी सृष्टि के अंदर पहलोटा है। यानी कि अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है तो मसीह ही एकमात्र उसका इलाज होगा। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था। अब प्रकाशित वाक्य में इसी बात के लिए एक वचन दिया हुआ है जिसको हम कभी समझते नहीं। क्या वचन दिया हुआ है? प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 8वें पद को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या बताया हुआ है? यहां पे लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। परमेश्वर का मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको सृष्टि के अंदर पहलोटा बनाया था। जगत की उत्पत्ति जब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कर रहा था, उस समय ही परमेश्वर ने जब टाइम बनाया था, परमेश्वर को पता था कि इंसान पाप करेगा, और इसके पापों का छुटकारा जो सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है, वो ही इन पापों के छुटकारे के रूप में जाएगा। इसलिए वो जगत की उत्पत्ति के समय से ही घात हो गया था। उस समय से ही परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान को सृष्टि के अंदर रख दिया था। इसीलिए वो पहलोटा बन करके आया था, और वचन के अंदर उसको बार बार इसीलिए पहलोटा कहा गया है। दूसरी एक और बात है कि आप जब उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस 1:1 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। लेकिन हिब्रू के अंदर यदि आप उस वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, बराशीत बारा एलोहिम एट हशामईम वस्त हारेस, जिसका मतलब होता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, शमाइम हेवेंस एंड द अर्थ। लेकिन जो शब्द है बराशीत, इन द बिगिनिंग, बराशीत, ये शब्द जो है वो हिब्रू अल्फाबेट जो है जिसको बेथ कहा जाता है, यानी बी, यानी कि दूसरा अल्फाबेट जो है, बेथ अल्फाबेट से ये बराशीत शब्द बना है। और बेथ अल्फाबेट जो है वो हिब्रू भाषा में उसको दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 2 होती है। यानी उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत दूसरे नंबर के अल्फाबेट से होती है। यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं पहले नंबर के अल्फाबेट अलिफ से उसकी शुरुआत नहीं होती। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि सृष्टि जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है वो मसीह है, क्योंकि मसीह के लिए सृष्टि की रचना जो है परमेश्वर के द्वारा की गई थी। इसीलिए यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलोटा है, और बराशीत जो है, सृष्टि जो है वो बाद में आती है, लेकिन मसीह जो है वो सबसे पहले प्राइमरी तौर पर सामने आता है। तो इसीलिए यीशु मसीह को नए नियम के अंदर पहलोटा कहा गया है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। पहलोटा तो यीशु मसीह है ही, और क्यों है हमने देख लिया, लेकिन अब उसको इकलौता पुत्र क्यों कहा गया है?
इकलौता पुत्र क्यों यीशु मसीह को कहा गया है? इसलिए कहा गया है, यानी कि यीशु मसीह के लिए जब इस बात को बताया गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। और यूहन्ना ने लिखा है वचन देहधारी हुआ, यानी वही परमेश्वर का वचन ने मानव रूप धारण कर लिया, इसीलिए वो इकलौता है। पहली बार मानव इतिहास के अंदर परमेश्वर का वचन जो था मानव रूप लेकर के इस संसार के अंदर आ गया था। जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिए थे सृष्टि के आरंभ से, जगत की उत्पत्ति के समय से, मसीह के लिए जो प्लान परमेश्वर ने बनाया था कि सारा रिडेम्पशन मसीह के द्वारा ही होगा। यीशु मसीह मानव रूप के अंदर जब इस पृथ्वी के ऊपर उतर करके आया तो वो परमेश्वर के प्लान को तो पूरा ही कर रहा था, लेकिन मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार के अंदर मानव रूप में आ गया था। वो मानव भी था और वो ईश्वर भी था। उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी थी, उसमें डिविनिटी भी थी, इसीलिए वो बिल्कुल यूनिक था। अब यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले इतिहास के अंदर, मानव इतिहास के अंदर आप ग्रीक मिथोलॉजी को पढ़ें, इजिप्ट के जो पुराना इतिहास है उसको पढ़ें, बेबीलोन का पुराना इतिहास पढ़ें, तो इस बात के बारे में लोग जानते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। इस बात के बारे में पुराने समय के लोग जानते थे कि मसीह इस संसार में आएगा। वो कैसे जानते थे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। लेकिन जाना करते थे लोग इस बारे में कि मसीह इस संसार में आएगा, वो परमेश्वर के रूप में इस संसार के अंदर आएगा। इसीलिए इतिहास में, मानव इतिहास के अंदर कई सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर पुत्र कह करके घोषित किया। अपोलो के बारे में हम पढ़ते हैं। अपोलो जो था वो ज़्यूस देवता का बेटा था, और ज़्यूस ने इंसान की एक स्त्री के साथ जब संबंध बनाए थे तो अपोलो जो है उसका जन्म हुआ था। हरक्यूलिस का जन्म इसी प्रकार से हुआ था। और बेबीलोनियन और इजिप्ट की कथाओं को पढ़ें तो तम्मूज का जन्म जो है वो इसी प्रकार से हुआ था। तो इन सब बातों को नकारते हुए कि वो ईश्वर पुत्र नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो है, पहली बार परमेश्वर ने जब वचन का देह धारण कराया मां मरियम की गर्भ से, इसीलिए यीशु मसीह को इकलौता पुत्र कहा गया है। अपोलो जो था वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, हरक्यूलिस जो था वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, तम्मूज जो था वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए उसको इकलौता कहा गया है, यूनिक कहा गया है। ना तो उससे पहले कोई परमेश्वर का पुत्र आया इस प्रकार से जन्म लेकर के, और ना ही उसके बाद कभी कोई आया और ना कोई आएगा। इसीलिए यीशु मसीह को इकलौता पुत्र जो है वो कहा गया है। और इस बात को इब्रानियों की पत्री के अंदर भी बताया गया है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर क्या बात लिखी हुई है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है, पहलोटे को, यहां पर वही शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। ना तो उसने स्वर्गदूतों से कभी कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, चाहे अपोलो हो, चाहे हरक्यूलिस हो, चाहे तम्मूज हो, चाहे कोई स्वर्गीय प्राणी हो, चाहे परमेश्वर के पुत्र बने हाँ एलोहीम हो, किसी से भी परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और यहां पे 6 वचन में लिखा है, जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है, यीशु मसीह पहलोटा था, उसी को परमेश्वर जगत के अंदर अब लेकर के आता है, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। यानी कि वो यूनिक है, वो इकलौता है, उसके अलावा परमेश्वर का कोई पुत्र है ही नहीं। इस बात को नए नियम के अंदर बताया गया है, और इसीलिए यीशु मसीह को पहलोटा और इसीलिए यीशु मसीह को इकलौता पुत्र परमेश्वर का कहा गया है। अब
क्यों इतिहास के अंदर इस बात को माना जाता था कि परमेश्वर का पुत्र जो होगा वो आधा इंसान और आधा ईश्वर होगा? क्यों इस बात को प्राचीन सभ्यताएं मानती थी? जो आइसिस और ओसाइरिस थे, जो मिस्री देवता थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए डिक्लेयर कर दिया था, होरस के लिए, कि ये मसीह है। तो क्यों कर दिया था? इसी प्रकार से तम्मूज के लिए कर दिया गया था कि वो मसीह है, इंसान का उद्धार करता है। अपोलो के लिए ऐसा माना जाता था, हरक्यूलिस के लिए ऐसा माना जाता था। तो क्यों माना जाता था? उसका कारण क्या था? ये बातें तो सिर्फ बाइबल के अंदर बताई गई हैं। तो फिर क्यों इस बात को उन लोगों ने माना था कि जब भी मसीह आएगा, उद्धार करता जब भी आएगा, तो वो आधा इंसान और आधा ईश्वर होगा? यीशु मसीह 100% इंसान था और 100% वो परमेश्वर था। कैसे था? यीशु मसीह में इंसान की सारी खूबियां पाई जाती थी, यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी खूबियां पाई जाती। इसीलिए लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। 100% इंसान और 100% वो ईश्वर था, इसीलिए उसको सारी सृष्टि का पहलौठा और परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 15वें वचन को पढ़ें तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 15वें वचन को बाइबल स्कॉलर्स द फर्स्ट गॉस्पेल कहते हैं, यानी पहला सुसमाचार उस वचन को कहा जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय उसके 15वें वचन को पहला सुसमाचार कहा जाता है। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 15वें वचन में भी वैसी की वैसी बात ही दोहराई गई। तो उत्पत्ति 3:15 के अंदर परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर इस बात की घोषणा करी थी कि स्त्री का वंश शैतान का या सर्प का सर कुचल देगा। स्त्री का वंश। परमेश्वर ने एक बहुत अजीब बात वहां पर बोल दी थी। आप इंग्लिश में पढ़ें और हिब्रू में पढ़ें तो वहां पर इंग्लिश के अंदर लिखा है सीड ऑफ वुमेन, यानी स्त्री का बीज, और हिब्रू में भी लिखा है स्त्री का बीज शैतान का सर कुचल देगा। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें तो स्त्री के अंदर संतान उत्पन्न करने वाला बीज तो होता है, लेकिन जब तक पुरुष का बीज स्त्री की गर्भ में नहीं जाता है तब तक संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने कुछ बहुत ही बड़ी बात वहां पर बोल दी थी। परमेश्वर ने कहा पुरुष का बीज नहीं, लेकिन स्त्री का बीज तेरा सर कुचल देगा। आप हिंदी में पढ़ें तो वहां पे लिखा है स्त्री का वंश, जबकि बाइबल के अंदर जब भी वंश की बात आती है तो हमेशा पुरुष का वंश कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यशाया उसका 41 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ें तो यशाया 41:8 के अंदर लिखा है अब्राहम का वंश, यानी कि एक पुरुष के वंश की बात वहां पे बताई हुई है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ें तो वहां पर याकूब का वंश कहा गया है, यानी इज़राइल जो था वो याकूब का वंश था। और यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन को पढ़े तो वहां पर दाऊद का वंश कहा गया है। कभी कहीं पर भी पुराने नियम के अंदर यह नहीं बोला गया है कि यह किसी स्त्री का वंश था, सारा का वंश था या रबेका का वंश था, कहीं पर भी नहीं बोला गया है। लेकिन उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने किसी पुरुष के वंश की बात नहीं करी। परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश तेरा सर कुचल कर रख देगा, यानी परमेश्वर कोई सुपर नेचुरल बात वहां पर बता रहा था। जब तक पुरुष का बीज और स्त्री का बीज मिल ना जाए संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह मेडिकल साइंस का एक फैक्ट है, इसको कोई नहीं झुटला सकता है। यानी कि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि जब एक स्त्री के अंदर अपने आप ही पुरुष का बीज उत्पन्न हो जाएगा और उसको जब गर्भ धारण हो जाएगा, अपने आप सुपर नेचुरली जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेगी तो वही मसीह होगा
जो कि शैतान का सर आकर के कुचल करके रख देगा। यानी एक सुपर नेचुरल की भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर प्रदान कर दी थी। और जितनी भी प्राचीन मानव सभ्यताएं हुई उनको ये बात पता थी कि अदन की वाटिका में वापस लौटने का मार्ग जो है वो सिर्फ स्त्री का वंश लेकर के आएगा, पुरुष का वंश नहीं, स्त्री का वंश लेकर के ही आएगा। यानी कि एक लड़की के गर्भ के अंदर अपने आप सुपर नेचुरली जब संतान उत्पन्न हो जाएगी या उसको कंसीव जब हो जाएगा तो ये चिन्ह होगा कि अब वो आ गया है जो हमको वापस अदन की वाटिका में लेकर के जाएगा। और इसीलिए जो प्राचीन मिस्री सभ्यता थी, सुमेरियन थी, मेसोपोटामिया की थी, बेबीलोनियन थी, उन्होंने इस भविष्यवाणी को लेकर के, जो ग्रीक्स थे उन्होंने इस भविष्यवाणी को लेकर के कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बना ली थी। और उन्होंने होरस को अपना देवता बना लिया था, हरक्यूलिस को अपना देवता बना लिया था, अपोलो को अपना देवता बना लिया था कि आधा इंसान और आधा ईश्वर यानी मसीह के रूप में ये लोग आ गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी भी अपने पुत्र की संज्ञा नहीं दी थी। इसलिए यीशु मसीह इकलौता है जिसको परमेश्वर ने अपना पुत्र कह करके संबोधित किया था और उसको वो अधिकार परमेश्वर ने दिया था। तो इस बात को यहां पर आपको समझना पड़ेगा। अब यशाया उसका 7 अध्याय और उसके 14वें वचन में परमेश्वर इसी भविष्यवाणी को, जेनेसिस 3:15 को परमेश्वर और भी ज्यादा साफ करता है। कैसे साफ करता है? परमेश्वर कहता है देखो मैं तुमको एक चिन्ह दूंगा, और चिन्ह क्या दूंगा? एक कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर ने उधर कहा था स्त्री का वंश आएगा, लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन परमेश्वर अब उसको यहां पर साफ करता है और परमेश्वर कहता है कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं कि एक कुंवारी अपने आप गर्भवती हो जाएगी और वही मसीह को जन्म देगी। यहूदी इतिहास के अंदर जो कुंवारी यहूदी लड़कियां हुआ करती थी, वो जब से वो कुंवारेपन के लक्षण उनके अंदर आ जाया करते थे तो वो निरंतर उपवास रखती थी, वो निरंतर प्रार्थनाएं करती थी, क्योंकि यहूदियों में ऐसा माना जाता था कि एक कुंवारी लड़की से ही मसीह का जन्म होगा। तो सारी कुंवारी लड़कियां उपवास किया करती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मसीह को जन्म देने का सौभाग्य परमेश्वर उनको प्रदान कर दे। तो कई हजार सालों से ये उपवास जो है यहूदी लड़कियां रखती हुई आ रही थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए एक लड़की जो थी जिससे मसीह का जन्म होगा, उसको परमेश्वर ने वास्तव में उन्हीं कुंवारी लड़कियों में से परमेश्वर ने मां मरियम के रूप में अलग किया था। तो मां मरियम को हम प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो बहुत तुच्छ जानते हैं और हम मां मरियम का अपमान भी करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मां मरियम की उपासना करनी शुरू कर दें हम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम मां मरियम का अपमान बहुत करते हैं। लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मां मरियम की पवित्रता यदि नहीं होती और मां मरियम अगर परमेश्वर के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती तो यीशु मसीह का जन्म कभी इस संसार में हो ही नहीं पाता और हम आज भी अपने पापों के अंदर सड़ रहे होते, मर रहे होते। तो मां मरियम वो माध्यम बनी जिसके द्वारा उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा कर पाया। यहूदी कमेंट्रीज जो है इस बात को बताती हैं। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब इस लेसन के खत्म होने के बाद आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल आपको बिल्कुल नई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एक नया इंसाइट आपको मिलने जा रहा है। जूइश कमेंट्रीज बताती हैं कि सारा जो थी, इब्राहिम की पत्नी सारा जो थी, उसके संतान क्यों उत्पन्न नहीं हो पा रही थी? क्योंकि सारा की बॉडी में वो ऑर्गन ही नहीं था जिससे वो संतान को उत्पन्न करती। इसलिए सारा जो थी वो बांझ थी। इसलिए बांझ थी क्योंकि वो ऑर्गन ही नहीं था जिससे वो कंसीव कर पाती और संतान उत्पन्न कर पाती। लेकिन सुपरनैचुरली
परमेश्वर ने इसहाक का जन्म करवाया था। ठीक है, परमेश्वर ने जब इसहाक का जन्म सारा के द्वारा करवाया तो वो एक प्रकार की प्रोफेसी थी। क्या प्रोफेसी थी? कि जो हो ही नहीं सकता है, जो कि साइंस के दृष्टिकोण से, इंसान के दृष्टिकोण से जो असंभव है, कि वो ऑर्गन ही नहीं है जो संतान को उत्पन्न करे, उसके बावजूद जब इसहाक का जन्म हो गया तो वो एक भविष्यवाणी थी कि जो हो ही नहीं सकता है, जिसके बारे में इंसान सोच ही नहीं सकता है, मसीह का जन्म भी उसी प्रकार से इस संसार में होगा कि एक कुंवारी लड़की जो है उसके अंदर अपने आप ही पुरुष का बीज उत्पन्न हो जाएगा और वो एक बच्चे को जन्म देगी, और वही मसीह होगा जो कि सारी सृष्टि में पहलोटा है, वही तो परमेश्वर का इकलौता है। इस बात को परमेश्वर ने, सारा को जो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था उसके द्वारा भी परमेश्वर ने जाहिर कर दिया था। अब ये कुंवारी गर्भवती होगी, ये कुंवारी गर्भवती होगी, और हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि पूरब देश के जो ज्योतिषी थे, जब वो यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, हम उसको दंडवत करने आए। क्वेश्चन मार्क यहां पर यह लगता है कि पूरब देश के ज्योतिषियों को कैसे पता चला कि मसीह जो होगा वो यहूदियों का ही राजा होगा और वो यरूशलेम में ही मिलेगा? उनको कैसे पता चल गया? ऐसे पता चल गया, ये बात शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने मसीह को घात किया है। जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने प्लान को बना करके रखा था कि मसीह घात होगा। तो प्लान परमेश्वर ने जाहिर कहां पर किया था? वो प्लान परमेश्वर ने इन तारों में जो हमारे आसमान में है, इनमें जाहिर कर दिया था। ये तारे जो हैं, इन तारों को गॉस्पेल इन द स्टार्स कहा जाता है, तारों में सुसमाचार कहा जाता है, क्योंकि ऊपर आसमान के अंदर एक नक्षत्र मंडल, एक कॉन्स्टिलेशन पाया जाता है। देखिए, इतने सारे अरबों खरबों तारे हैं आसमान के अंदर, रात को हमको दिखते भी नहीं है क्योंकि इतनी लाइटें जल जाती हैं कि तारे भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इतने जब तारे हैं तो इन तारों को जब ऐसे आपस में जोड़ दिया जाता है एक लकीर खींच करके, तो ऊपर तारों में आकृति बन जाती है। इस बात को प्राचीन समय के लोग जाना करते थे कि अगर तारों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाए, लाइन खींच दी जाए, तो आकृतियां बन जाती हैं। तो ऊपर आसमान में एक नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको हम वर्गो कहते हैं, कन्या कहते हैं। अब ये वर्गो जो है और ये कन्या जो है, वर्गो एक ग्रीक शब्द है और वर्गो का मतलब होता है वर्जिन। ग्रीक या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्जिन, यानी कुंवारी कन्या। एक कुंवारी कन्या ऊपर आसमान में खड़ी हुई है। ऊपर आसमान में एक कुंवारी कन्या खड़ी हुई है जिसका नाम है वर्गो, कुंवारी कन्या। और उसके एक हाथ में गेहूं की बालें हैं और दूसरे हाथ में उसके पेड़ की एक शाख है और वो उसको लेकर के खड़ी है। तारों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ऐसी एक इमेज, आकृति बन जाती है। और जो गेहूं की बालें उसके हाथ में है, उसके अंदर एक बहुत ही चमकीला तारा है जिसको स्पीका कहा जाता है। और स्पीका जो है, जो तारा है स्पीका, जो उन गेहूं की बालों के अंदर है, उसका मतलब होता है स्त्री का वंश। यानी कि एक कुंवारी कन्या खड़ी हुई है, उसके हाथ में जो तारा है उसका मतलब होता है स्त्री का वंश, और दूसरे हाथ में उसने एक पेड़ की शाख को लिया हुआ है। जैसा परमेश्वर ने कहा था कि मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा, तो कहां से प्रकट करूंगा? स्त्री का वंश आएगा जो शैतान का सर कुचल करके रख देगा। परमेश्वर ने इस बात को बताया था। लेकिन अभी भी वो बात हमारे लिए साफ नहीं हुई कि ज्योतिषियों को कैसे पता चला कि मसीह जो है वो यहूदी ही होगा और वो यरूशलेम में ही मिलेगा, वो यहूदियों का राजा ही होगा। उनको कैसे पता चल गया इतना स्पेसिफिक? वो तो यहूदी धर्म को मानते भी नहीं थे। इसी
इस वर्गो कॉन्स्टिलेशन के अंदर एक और कॉन्स्टिलेशन पाया जाता है, एक और नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको कोमा के नाम से जानते हैं। और जब तारों को आपस में जोड़ दिया जाता है लकीर खींच करके, तो एक इमेज बनती है, एक आकृति बनती है कि एक जवान कुंवारी लड़की जो है वो एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसके हाथ में एक शिशु जो है उसको उसने लिया हुआ है। और प्राचीन काल से और आज तक इस बात को माना जाता रहा है कि ये लड़की जो कुर्सी पर बैठी हुई है ये वास्तव में एक कुंवारी लड़की है। और ये जो कुंवारी लड़की है ये एक यहूदी लड़की है और इसी के द्वारा जो शिशु उत्पन्न होगा वही मसीह होगा। तो ज्योतिषियों को, वो ज्योतिषी थे, वो नक्षत्र मंडलों के बारे में जानते थे, पूरब के ज्योतिषी थे, हाईली इंटेलिजेंट थे, उनको मेजाए कहा गया है इंग्लिश की बाइबल में, हाईली इंटेलिजेंट हुआ करते थे। इसलिए उनको पता चल गया कि कुंवारी यहूदी लड़की ही मसीह को इस संसार के अंदर लेकर के आएगी। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से अपना डिवाइन प्लान ऊपर आसमान के तारों के अंदर लिख रखा था, बता रखा था। तो परमेश्वर ने सबसे पहले इस बात को बोला था कि स्त्री का वंश आएगा। उसके बाद उसको परमेश्वर ने साफ किया, कहा वो स्त्री का वंश एक कुंवारी कन्या से आएगा। परमेश्वर ने ऊपर आसमान के अंदर बता रखा था कि वो कुंवारी कन्या सिर्फ एक यहूदी लड़की होगी, उससे मसीह का जन्म होगा। और साथ साथ में परमेश्वर ने इस बात को भी बता दिया था कि वो जब यहूदियों में से आएगा तो फिर कौन से गोत्र में से मसीह जो है वो इज़राइल के अंदर प्रकट होगा। और उत्पत्ति की पुस्तक यानी बुक ऑफ जेनेसिस उसके 49 चैप्टर के 10th वर्स के अंदर जब याकूब की मृत्यु होने वाली थी और वो अपने सारे बेटों को आशीर्वाद दे रहा था, तो वो यहूदा के गोत्र को जब आशीर्वाद देता है तो वहां पर वो मसीह को शिलो कह करके संबोधित करता है कि जब तक शिलो ना आए यहूदा के हाथ से राजदंड ना छूटेगा। यानी कि अब मसीह को शिलो नाम से संबोधित किया गया उत्पत्ति की पुस्तक में। और परमेश्वर ने उस बात को भी साफ किया कि स्त्री का वंश जो है वो यहूदी कन्या के द्वारा जन्म लेगा और यहूदा के गोत्र से वो आएगा, वो शिलो बन करके आएगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि यहोशू के साथ जब इजरायली कनान देश में आकर के बस गए थे तो उन्होंने मूसा का तंबू जिस जगह के ऊपर लगाया था, परमानेंटली लगाया था, 369 इयर्स तक उसी जगह के ऊपर मूसा का तंबू लगा हुआ था। उस जगह का नाम ही उन्होंने शिलो रखा था, यानी कि मसीह के नाम पर ही उस जगह का नाम उन्होंने रख दिया था। और जब एक बार वो कनान देश के अंदर सेटल हो गए थे तो 369 इयर्स तक मूसा के तंबू को मूसा का तंबू नहीं लेकिन शिलो का तंबू कहा जाने लगा था। शिलो का तंबू उसको कहा जाता था, शिलो नाम की जगह पर वो लगा हुआ था। कौन सा शिलो? जिसके बारे में जेनेसिस 49:10 के अंदर भविष्यवाणी की गई थी। मसीह का एक टाइटल जो है यहूदी इतिहास के अंदर शिलो को भी माना जाता था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि मूसा का तंबू बनाने की आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी और वही तंबू शिलो नाम की जगह पर ला करके जब यहोशू ने लगवाया था तो उसको शिलो का तंबू कहा जाने लगा था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि शिलो नाम की जगह पर मूसा का तंबू जो लगा हुआ था, परमेश्वर ने मूसा का तंबू जो बनवाया था, मूसा के तंबू का शेप एक क्रूस के आकार का हुआ करता था। यानी मूसा के तंबू का यदि एरियल व्यू लिया जाता या लिया जाए तो वो एक क्रूस के आकार में सामने आया करता था। यानी शिलो नाम की जगह पर मूसा का तंबू लगा हुआ था, क्रूस के आकार में वहां पर वो लगा हुआ था। ये सब एक भविष्यवाणी थी जिसको परमेश्वर प्रकट करता चला जा रहा था। मैं एक बहुत ही रोचक बात आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको नींद आ रही है तो जाग जाएं, क्योंकि आज रविवार है।
मूसा का तंबू जो था उसके फर्नीचर को बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और फर्नीचर को तो मूसा ने बनाया था, वाचा का संदूक हो, भेंट की रोटियों की मेज हो, मिनोरा हो, वेदी हो, सबको मूसा ने बनवाया था। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तंबू के अंदर कौन सा सामान जो है वो कहां पर रखा जाएगा। सामान रखने की स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो परमेश्वर के द्वारा बताई गई थी। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाएगा। वाचा के संदूक के अंदर से परमेश्वर का तेज निकला करता था। और जब वाचा के संदूक के सामने हारून के जो दो बेटे थे, लेव्य व्यवस्था उसका 10 अध्याय में बताया हुआ है कि हारून के बेटों ने जब परमेश्वर के उस संदूक के सामने आग से उसकी आरती उतारनी चाहिए, तो आग निकली और आग निकल कर हारून के जो बेटे थे नादाब और अबीहू, उनको आग ने भस्म कर दिया था। लेकिन जूइश टेक्स्ट जो है वो बताता है कि आग जो निकली थी वो वास्तव में दो किरणों की तरह निकली थी। दो किरणें निकली थी उस वाचा के संदूक में से, और नदाब और अबीहू को उसी समय उन किरणों ने भस्म कर दिया था। जैसे लेजर रेज होती हैं, ऐसी लेजर रेज निकली थी और नदाब और अबीहू जो है वो भस्म हो गए थे। तो महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाता था जिसमें से परमेश्वर का तेज निकला करता था, और उसी में से दो किरणें जो थी, आग की किरणें जो थी, रेजेस जो थी, वो निकली थी नादाब और अबीहू को मारने के लिए। उसके बाद बिल्कुल सामने, महापवित्र स्थान के पर्दे के बिल्कुल सामने धूप की वेदी रखी जाती थी, और उसके बाद भेंट की रोटियों की मेज एक स्पेसिफिक लोकेशन पर रखी जाती थी। उसके बाद 7 नालियों वाला दीपदान मिनोरा एक जगह पर रखा जाता था। और उसके बाद जब पवित्र स्थान से बाहर आते थे, तो पवित्र स्थान से बाहर आने के बाद वहां पे वेदी, पीतल की वेदी जो है वो हुआ करती थी, पीतल की हौदी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने स्पेसिफिक जगह पर मूसा के तंबू में फर्नीचर रखने की आज्ञा मूसा को प्रदान करी थी। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि क्यों यहोशू और इजराइलियों के द्वारा मूसा के तंबू का नाम बदल करके उसका नाम शिलो का तंबू रख दिया गया था। मसीह का तंबू उसका नाम क्यों रख दिया गया था, आपको जान करके हैरानी होगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 15 वचन पढ़े तो आपको वहां पर यीशु मसीह जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में मूसा के तंबू के रूप में दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या लिखा है, हम उन वचनों को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 15 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। छाती पर सोने का पटुका बांधे था, यानी जिस जगह पर मूसा के तंबू में धूप की वेदी रखी जाती थी उस जगह पर वो छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। उसके सिर और बाल में से रोशनी निकल रही थी, क्योंकि महापवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक रखा जाता था जिसमें से किरणें निकला करती थी, तेज निकला करता था। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। 2 रेजेस निकली थी वाचा के संदूक में से, नादाब और अबीहू को भस्म करके रख दिया था। यहां पर क्या बताया जा रहा है, और 15वें वचन के अंदर लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, क्योंकि जिस जगह पर तंबू के अंदर पैर का हिस्सा होता है वहां पे पीतल की वेदी रखी जाती थी। वहां पे लिखा है उस पीतल की वेदी पर आग जलाई जाती थी, क्योंकि बलिदानों को जलाया जाता था। यहां पे लिखा है उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, आग के अंदर तपाए गए हो। यानी यहां पर जो बताया है, मूसा के तंबू का स्ट्रक्चर जो था, उसका शेप जो था वो क्रूस के आकार का तो था ही था,
लेकिन जो सामान रखने की, फर्नीचर रखने की लोकेशन परमेश्वर ने बताई थी, उसके तहत ऐसा दिखाई देता था मानो कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ हो और अपने पैर उसने किसी चौकी के ऊपर रखे हुए हैं, जहां पर मूसा के तंबू के अंदर वेदी का हिस्सा हुआ करता था, जैसे कि एक राजा अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ, वो इमेज वहां पर थी। और इसीलिए यहोशू और उस समय के इजरायलियों ने मूसा के तंबू का नाम बदल करके उसका नाम मसीह का तंबू जो है वो रख दिया था। और यहां पर आगे लिखा है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यहूदी इतिहास बताता है, देखिए मूसा का तंबू जो था उसको एक जीवित इंसान का प्रतीक माना जाता था। क्यों माना जाता था? मूसा के तंबू के लिए बताया है कि उसके अंदर सॉकेट्स थे, उसके अंदर जॉइंट्स थे, उसको बकरों की, भेड़ों की और अलग अलग खालें जो थी, सील फिश जो होती है उसकी खालों से भी उसको ढका गया था, बनाया गया था। तो जिस प्रकार से इंसान की स्किन होती है, जिस प्रकार से इंसान के जॉइंट्स होते हैं हड्डियों में, जिस प्रकार से इंसान के अंदर हड्डियों की संख्या होती है, उसी प्रकार से मूसा का तंबू पूरी तरह से तैयार किया गया था। वो मसीह के शरीर की भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किया गया। और यहां पे लिखा है उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। क्यों था? क्योंकि मूसा के तंबू के महापवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। इस बात का पता ऐसे लगता था कि महापवित्र स्थान की छत जो हुआ करती थी, क्योंकि तंबू की छत है, तो तंबू की छत जो है वो हवा में उठ करके ऊपर जाया करती थी और वापस नीचे आया करती थी, ऊपर जाया करती थी, नीचे आया करती थी। जिस प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूल करके बाहर आता है और अंदर जाता है, उसी प्रकार से महापवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर है और वो सांस ले रहा है, इसलिए महापवित्र स्थान की छत फूलती थी और नीचे जाया करती थी। और महापवित्र स्थान में से एक आवाज निकल के पूरी इजरायली छावनी में जाया करती थी, रू। ये आवाज जो है पूरी इजरायली छावनी में सुनाई दिया करती थी, जिसका मतलब होता था कि परमेश्वर अपने महापवित्र स्थान में है और वो वहां पर सांस ले रहा है, और उसकी सांस की आवाज जो है वो रूह के रूप में है। इसीलिए हिब्रू भाषा में आत्मा को रुआख कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था और परमेश्वर की श्वास की आवाज रूह के रूप में है। इसलिए इंसान की आत्मा को हिब्रू भाषा में रुआख कहा जाता है कि परमेश्वर ने अपना अंश जो था वो इंसान के अंदर डाल दिया था। और क्योंकि वो परमेश्वर की सांस की आवाज जो थी वो पूरे इजरायली छावनी के अंदर सुनाई दिया करती थी, इसलिए यहां पर उसी बात को, मूसा के तंबू के उसी बात को दोहराया गया है कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यहां पर उसी बात को बताया गया है। तो परमेश्वर ने जब स्त्री के वंश के बारे में बताया, परमेश्वर ने पहलोटे के बारे में बताया, परमेश्वर ने इकलौते पुत्र के बारे में बताया, परमेश्वर ने बताया स्त्री का वंश आएगा, कुंवारी यहूदी लड़की के द्वारा आएगा। परमेश्वर ने मूसा के तंबू के द्वारा उस बात को प्रकट किया कि वो क्रूस के ऊपर बलिदान होगा, वो राजा होगा, क्रूस के ऊपर बलिदान होगा, लेकिन राजा के तौर पर वो सिंहासन पर विराजमान होगा। लेकिन उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको आपको समझना पड़ेगा, सुलेमान का मंदिर जो बनाया गया था वो सुलेमान राजा के द्वारा तो बनाया ही गया था, लेकिन उस मंदिर के सारे ब्लूप्रिंट्स जो थे वो राजा दाऊद के द्वारा बनाए गए थे। सुलेमान ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराया था, लेकिन मंदिर एक्चुअल में बनेगा कैसे, मंदिर का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब बातें जो थी वो दाऊद के द्वारा पहले से ही निर्धारित की गई थी। सारे ब्लूप्रिंट्स दाऊद के द्वारा बनाए गए थे। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? पहला इतिहास उसका 22 अध्याय उसके 5वें वचन में, और 28 अध्याय यानी पहला इतिहास उसका 28 अध्याय 11, 12 और 19 वचन के अंदर
इस बात को बताया हुआ है कि सारे ब्लूप्रिंट्स जो थे मंदिर के वो दाऊद के द्वारा बनाए गए थे, और इसीलिए कहा जाता है कि उस मंदिर को टेंपल ऑफ सोलोमन की जगह टेंपल ऑफ डेविड कहा जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो दाऊद के द्वारा ही निर्धारित किया गया था। और दाऊद ने जो मंदिर बनाया था, जो नक्शा मंदिर का बनाया था, वो नक्शा जो था एक भव्य मंदिर का नक्शा तो उसने बनाया था, लेकिन यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हैं कि जो नक्शा दाऊद ने, जो स्ट्रक्चर दाऊद ने मंदिर का बनाया था, वो ऐसा बनाया था मानो एक बब्बर शेर जो है वो मोरिया पर्वत के ऊपर बैठा हुआ, बब्बर शेर बैठा हुआ। यहूदा के गोत्र का सिंह जो है, जिसकी भविष्यवाणी है बाइबल के अंदर, वो यहूदा के गोत्र से आएगा, यहूदा के गोत्र का सिंह बनकर के आएगा। और दाऊद ने जो मंदिर बनाया था उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि मोरिया पर्वत पर जैसे कोई सिंह वहां पर बैठा हुआ हो, क्योंकि लिखा है कि यहूदा जो है वो अपना शिकार लेकर के अपनी गुफा में दबक करके बैठ गया है। अब किसमें इतनी हिम्मत है कि वो जा करके यहूदा के हाथ से उस शिकार को छीन करके ला सके। तो मसीह को प्रकट करते हुए दाऊद जो था उसने मंदिर का आकार ही ऐसा बनाया था। और दाऊद इस बात को कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से जो कुछ भी मुझको बताया गया वो सब कुछ मैंने ब्लूप्रिंट्स के अंदर लिख दिया है, मैंने बना दिया। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा मंदिर का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। इस प्रकार का बनाया गया था कि मोरिया पर्वत पर जैसे कोई शेर वहां पर अकड़ करके बैठा हुआ। अब यीशु मसीह ने इसी मंदिर के विषय में एक बात बोली, जिसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, जिन वचनों को हम पढ़ लेते हैं। ये मंदिर जो था, यीशु मसीह ने उससे अपने खुद के शरीर की तुलना करी थी। क्या यीशु ने कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 19 से लेकर 22 वचन आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर को अपने शरीर का प्रतीक बनाया था। यानी यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया था कि ये मंदिर जो है वो मेरे ही शरीर का प्रतीक है। ये मंदिर जो है, इसके अंदर सब कुछ वैसा किया गया है जो कि मेरे साथ होगा, जो कि मेरे अंदर है, और मेरी ही भविष्यवाणी के रूप में ये मंदिर जो है मोरिया पर्वत पर बनाया गया है। मैंने आपको बीते दिन बताया था कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाहरी आंगन में, पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में प्रवेश करने में 3 फाटक हुआ करते थे। और पहले फाटक को मार्ग फाटक, दूसरे फाटक को सत्य फाटक और तीसरे फाटक को जीवन फाटक कहा जाता था। और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर से तुलना करी थी कि ये मेरा शरीर ही है, उसकी भविष्यवाणी के रूप में बना हुआ है, इसीलिए यीशु ने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यानी कि मार्ग सत्य और जीवन फाटक जिससे होकर के लोग महापवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं, वो मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास अंदर महापवित्र स्थान में, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। यीशु ने इस बात को कहा था। दूसरी ओर यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ा था तो यीशु मसीह के सिर के ऊपर हमको कांटों का ताज दिखाई देता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि परमेश्वर का मंदिर जो बनाया गया था, इतना भव्य मंदिर जो बनाया गया था, उसके ऊपर, परमेश्वर के मंदिर के ऊपर जो मुंडेरें बनाई गई थी, उन मुंडेरों के ऊपर सोने का कांटों का मुकुट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि कोई भी पक्षी जो है
कबूतर वगैरह या दूसरे पक्षी परमेश्वर के मंदिर की छत पर बैठ करके बीट ना कर दें, इसलिए कांटों का मुकुट जो था वो पूरा मंदिर के चारों ओर बनाया गया था। जैसे यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट था, वैसे ही परमेश्वर के मंदिर के छत के ऊपर भी कांटों के मुकुट से उसको सजाया गया था, ताकि पक्षी वहां पर बैठने न पाए और वहां पर बीट ना करने पाए। साथ ही साथ मैंने ये बात आपको पहले भी बताई कि परमेश्वर के मंदिर की जो वेदी हुआ करती थी, उस वेदी पर 3 आग जो हैं वो निरंतर जलती रहती थी। और यीशु मसीह का क्रूस को यदि हम देखते हैं, जो कि जिस वेदी के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, उसके ऊपर हमको 3 कीलों से यीशु मसीह लटका हुआ क्रूस के ऊपर हमको दिखाई देता है। जो परमेश्वर के मंदिर में होता था वही यीशु मसीह के साथ हुआ था। और मंदिर के अंदर मुख्य 5 फाटक हुआ करते थे, और 5 फाटकों से जब लोग अंदर आते थे तो 3 मेन फाटक होते थे जिनसे अंदर जाया जाता था। तो ये 5 मुख्य फाटक परमेश्वर के मंदिर में हुआ करते थे जिनसे लोग अंदर आते थे, और उसी प्रकार से यीशु मसीह के शरीर पर भी 5 ही मुख्य घाव हुए थे, जिनके द्वारा यीशु मसीह ने उद्धार के उस काम को पूरा कर दिया था। 2 हाथों में, 2 पैरों के अंदर और एक पसली में जब उसके भाला मारा गया, 5 ही बड़े और मुख्य घाव उसके हुए थे, जैसा कि 5 फाटक मंदिर के अंदर पाए जाते थे। दूसरी ओर यीशु मसीह ने एक बात बोली। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। तो यीशु मसीह ने यह बात क्यों बोली थी? इसलिए यीशु मसीह ने यह बात बोली थी क्योंकि परमेश्वर के मंदिर के जो होली सेंचुरी थी, यानी पवित्र स्थान जो था, उसके फाटक पर सोने की दाखलताएं जो हैं वो लटकी रहा करती थी डेकोरेशन के तौर पर। और यहूदी लोग सोने की उन दाखलताओं को सच्ची दाखलता कहा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तो यीशु मसीह उसी मंदिर की तरफ इशारा कर रहा था, और यीशु मसीह कह रहा था कि वो सोने की सच्ची दाखलता जो है वो सच्ची दाखलता नहीं है, लेकिन सच्ची दाखलता मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर जो है वो मेरी ही भविष्यवाणी के तौर पर तो बनाया गया है, इसलिए वो नहीं, लेकिन मैं सच्ची दाखलता हूं। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट कर दिया था। साथ ही साथ यीशु मसीह ने एक और दावा किया था। यीशु ने कहा था, जीवन की रोटी मैं हूं। और जीवन की रोटी मैं हूं जब यीशु मसीह ने कहा, तो क्यों इस बात को कहा? क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में भेंट की रोटियों की मेज के ऊपर जो 12 भेंट की रोटियां सजाई जाती थी, वो बैतलहम के आटे से बन करके आया करती थी। और यीशु मसीह का जन्म भी बैतलहम के अंदर ही हुआ था। बैतलहम जो है उसका मतलब होता है रोटी का घर। और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, क्योंकि उन 12 रोटियों को यहूदी लोग जीवन की रोटी कहा करते थे। और मंदिर के जो महापवित्र स्थान होता था, उसमें परमेश्वर ने मन्ना को रखने की आज्ञा भी दी थी। और मन्ना जो था उसने इजरायलियों को जंगल के अंदर जीवन दिया था, तो उसको भी जीवन की रोटी यहूदी लोग कहा करते थे कि मन्ना जीवन की रोटी है। और 12 रोटियां जो भेंट की रोटियों की मेज के ऊपर सजाई जाती थी, उनको भी जीवन की रोटी कहा जाता था। तो यीशु मसीह ने कहा, वो नहीं, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु ने इस बात को कहा था। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यीशु मसीह ने उस मंदिर से अपनी खुद की तुलना करके अपने शिष्यों को बिल्कुल हैरान करके रख दिया था। लेकिन यीशु ने 2 बातें और कही थी। यीशु ने कहा था, जगत की ज्योति मैं हूं। इस बात को यीशु ने कहा था। बरशीत रब्बा उसके 59th सेक्शन के अंदर जो यहूदियों का एक कमेंट्री है, उसमें कहा गया है कि यरूशलेम जो है वो जगत की ज्योति है। लेकिन यहूदी दृष्टिकोण के अंदर जो 7 नालियों वाला दीपदान हुआ करता था, जिसकी रेप्लिका को आप यहां पर देख रहे हैं, 7 नालियों वाला ये दीपदान जो हुआ करता था, इसको जगत की ज्योति कहा जाता था। इसको कहा जाता था। और ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये बीच वाला जो कप है वो आपको बाकी 6 कप से ऊपर दिखाई देगा,
क्योंकि इसको सेंट्रल लैंप कहा जाता था, इसको सर्वेंट लैंप कहा जाता था, और इस बीच वाले जो कप है इसको हिब्रू भाषा में शामेश कहा जाता था। और शामेश को हिब्रू भाषा में शामेश का मतलब होता है सूरज, क्योंकि सूरज जो है वो जगत की ज्योति है, इसलिए इसको मसीह का प्रतीक माना जाता था कि ये मसीह का प्रतीक है और ये जगत की ज्योति है। इस 7 नालियों वाले दीपदान को जगत की ज्योति कहा जाता था, और इसीलिए परमेश्वर के मंदिर का जो पवित्र स्थान था, उस पवित्र स्थान के अंदर जो खिड़कियां थी वो खिड़कियां इस प्रकार की बनाई गई थी। हमेशा खिड़कियां ऐसी बनाई जाती हैं कि बाहर की रोशनी अंदर आ सके, लेकिन परमेश्वर के मंदिर के पवित्र स्थान में इस प्रकार की खिड़कियां थी कि मिनोरा की लाइट जो है वो खिड़कियों से बाहर जा सके। क्यों? क्योंकि ये लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी ये जगत की ज्योति है, शामेश है, इसलिए बाहर जो है वो लाइट जा सके। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो यीशु मसीह इसी मिनोरा के सेंट्रल लैंप की तरफ इशारा कर रहा था कि वो नहीं, लेकिन वो भी मेरी भविष्यवाणी के तौर पर दिया गया है मंदिर के अंदर। असली जगत की ज्योति मैं हूं, सूरज भी नहीं, लेकिन असली जगत की ज्योति मैं हूं। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया था। परमेश्वर ने वचन कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये बात लिखी हुई है। और यीशु मसीह ने एक और दावा किया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने इस बात को कहा। यीशु के चेलों ने कभी भी यीशु से उन बातों के बारे में बहस नहीं करी। क्यों? क्योंकि चेले समझ रहे थे, वो यहूदी थे, आराधनालयों में उन्होंने शिक्षा पाई थी और वो यीशुवा के अंदर जाया करते थे, उनको सब कुछ पता था कि यीशु मसीह बोल क्या रहा है। तो जब यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो उसका मतलब क्या था? यहूदी जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं, यहूदी इतिहास बताता है कि जीवन का पेड़ जो था वो मोरिया पर्वत के ऊपर लगा हुआ था, और जब जल प्रलय आया उस समय परमेश्वर ने मोरिया पर्वत के अंदर जीवन के पेड़ को अंदर की तरफ डाल दिया था। पर्वत खुला था, ऐसा माना जाता है। अब ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन यहेजकेल की पुस्तक को यदि ध्यान से पढ़ें तो वहां पर यह बात बताई गई है। तो मोरिया पर्वत खुला, यहूदी कहते हैं, और जीवन का पेड़ जो है वो अंदर चला गया। तो जीवन का पेड़ कहां पर है? मोरिया पर्वत पर है, और इसीलिए वहां पर मंदिर बनाया गया था। क्योंकि जीवन कहां पर मिलेगा? मंदिर के अंदर जीवन मिलेगा, क्योंकि वहीं पर ही जीवन का पेड़ जो है वो पाया जाता है। अब ये मोरिया पर्वत ही था जहां पर एक पुनरुत्थान का काम भी हुआ था। कैसे हुआ था? सिंबॉलिकली पुनरुत्थान का काम हुआ था। परमेश्वर ने इब्राहिम को जब इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए कहा और मोरिया देश भेजा, और मोरिया पहाड़ के ऊपर जब इब्राहिम इसहाक का बलिदान चढ़ाने ही वाला था कि परमेश्वर उसको रोक देता है। लेकिन उसके बारे में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसकी 11 अध्याय और उसके 18 वचन से 18 और 19 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर बताया है कि जब इसहाक उस वेदी पर से जिंदा उठा, तो वो एक प्रकार की भविष्यवाणी थी। क्या भविष्यवाणी थी? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 18 और 19 वचन, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। दृष्टांत की रीति पर इसहाक जो था वो वापस से इब्राहिम को मिला था, यानी कि वो एक भविष्यवाणी थी कि जैसे इसहाक
जीवित अवस्था के अंदर वापस से वेदी से उठ गया, उसी प्रकार से मसीह जो है उसका भी पुनरुत्थान होगा। तो ये सब कुछ घटनाक्रम जो था वो कहां पर हुआ था? ये मोरिया पहाड़ के ऊपर हुआ था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जैसे पुनरुत्थान, सिंबॉलिक पुनरुत्थान इसहाक का हुआ था, जीवन का पेड़ जहां पर पाया जाता है, तुम कहते हो मंदिर में ही जीवन तुमको मिलेगा। यीशु ने कहा वहां नहीं, लेकिन पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और मेरी ही भविष्यवाणी के तौर पर मंदिर जो है वो प्रदान किया गया है। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये 7 दावे जो हैं, जिसको 7 I am कहा जाता है, वो यीशु ने अपने शिष्यों के सामने बोले थे। और शिष्यों ने कोई भी बहस यीशु से नहीं करी थी। शिष्य यहूदी थे और जानते थे कि यीशु मसीह वास्तव में क्या बोल रहा है। इस स्टडी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमको मिल्किसेदेक की रीति पर यीशु मसीह कैसे महायाजक है, इस बात को भी हमको समझना है। हमको इस बात को भी समझना है कि क्यों मसीह के आगमन की जो अलग अलग भविष्यवाणी दी गई थी, जो कि हमको पुराने नियम के अंदर नहीं मिलती हैं लेकिन नए नियम के अंदर बताई गई हैं, तो वो भविष्यवाणी मसीह के विषय में आखिर कहां पर लिखी हुई हैं, जिनके बारे में नए नियम में तो लिखा है लेकिन पुराने नियम में वो भविष्यवाणियां पाई नहीं जाती। तो हम इस स्टडी को कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं इस स्टडी को यहीं पर ही रोक रहा हूं। हम जोइश कल्चर से यीशु मसीह के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आदि में यीशु मसीह ही था, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ रचा गया, बनाया गया। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। तो इस स्टडी को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप सब अपने अपने घरों में जब हैं, अलग अलग जगहों पर जब हैं, आप इस प्रार्थना में अपनी जो प्रार्थना निवेदन है वो परमेश्वर के सामने रखें, ताकि प्रभु आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत काम और एक अद्भुत बदलाव लेकर के आने पाए। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों को आपका वचन बता दिया गया है। आप इस वचन को खाली ना जाने दें प्रभु, लेकिन आपके लोग इन सत्य बातों को समझ सकें और प्रभु जी इन बातों को जान करके वो दूसरों को भी ये बातें सिखाने वाले बन सके, ताकि सब मिलकर के प्रभु एक दूसरे को सिखा सकें और एक मजबूत नींव तैयार हो सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका वचन खाली न जाने पाए। अपने लोगों के दिल को खोलें, इनकी बुद्धि को खोलें प्रभु जी, इनको समझ का आत्मा दें, ताकि आपका वचन इनके जीवनों के अंदर, इनके दिलों और मनों के अंदर बैठने पाए। साथ ही प्रभु मैं इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं, और प्रभु जी बीमार हैं साथ में निराश हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है। मैं उन सबको आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप अपना सामर्थ्य उंडेलें और अपनी महिमा को आप प्रकट कर दें। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार शरीर चंगा हो जाने पाए प्रभु। एक बहन है जिसका पेट बहुत लंबे समय से खराब चल रहा है। कभी उसको लूज मोशन होते हैं, कभी उसको डायरिया होता है, कभी उसको उल्टियां आती हैं। उस बहन को यीशु मसीह इसी समय चंगा कर रहा है। इसी समय वो डिवाइन पावर यीशु मसीह की जो है उसके शरीर के अंदर उतर रही है, और उसके शरीर के अंदर इस समय उसको ठंडक महसूस हो रही है। उसको ये फील हो रहा है कि जैसे उसके हाथ और पैर ठंडे हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको इसी समय छू लिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो अर्थराइटिस के अंदर फंसे हुए हैं। आप इस अर्थराइटिस को खत्म कर दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी ये शरीर जो आपके लोगों का है, ये आप ही के लिए बनाया गया है। आप ही सृष्टि में पहलोटे हैं, सब चीजें आपके लिए रची गई हैं। तो प्रभु जी आपके लिए रचा गया ये शरीर खराब ना होने पाए। प्रभु जी आप अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर दें। प्रभु जी सारे लोगों को जिनको बुखार हो रखा है, उनका बुखार को मैं यीशु के नाम से रिब्यूक करता हूं। ये बुखार उतर जाने पाए।
आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाने पाए। एक बेटी है जिसका आज रिजल्ट आया है और वो एग्जाम्स के अंदर फेल हो गई है और वो बहुत निराश है, वो बहुत रो रही है, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि वो वापस से मेहनत करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक सुनहरा भविष्य पहले से ही तैयार किया हुआ है। उसको निराशा में जाने की जरूरत नहीं। प्रभु जी, मैं उन सब बीमारों को आपके सम्मुख लेकर के आता हूं जो बेड रिडन है प्रभु, अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। आप इनके बीमारी के बिस्तरों को समेट दे प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से मैं यहां से चंगाई के सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं उन सब बीमार शरीरों पर। ये शरीर नए हो जाने पाए। आपने कहा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रभु जी, इनके शरीरों को आप नया बना करके अपनी महिमा को प्रकट कर दे। मीना नाम की एक बहन मुझको इस समय सुन रही है। मीना, परमेश्वर ने तेरे दर्द को देख लिया है, महसूस कर लिया है, और स्वर्ग से तेरे लिए पैगाम आया है कि परमेश्वर बहुत जल्द तेरे लिए एक सामर्थी काम करने जा रहा है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो मीना के लिए। इसका जीवन आपकी महिमा का कारण हो जाने पाए। वॉल्टर नाम का एक शख्स मुझको सुन रहा है, और वॉल्टर जो है वो बहुत परेशान है इन दिनों। वॉल्टर डिप्रेशन के अंदर अपना जीवन बिता रहा है, लेकिन यीशु मसीह की शांति जो समझ से पूरी तरह से परे है, उसके जीवन में इसी समय आ रही है, और ये डिप्रेशन वॉल्टर के जीवन से पूरी तरह से दूर हो रहा है। प्रभु, आप अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करें। प्रभु, मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कैंसर के अंदर फंसे हुए हैं। प्रभु जी, ये कैंसर के सेल उनके शरीरों में से गल जाने पाए, जल जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर दें। एक भाई है जिसके सिर के अंदर उसको ब्रेन ट्यूमर है, वो मेरे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उसके ब्रेन ट्यूमर के ऊपर अपना हाथ रख दिया, और इसी समय वो ब्रेन ट्यूमर जो है उसके शरीर में से जा चुका है। उसको वापस से जाकर के अपनी जांच करानी चाहिए, क्योंकि यीशु ने उसके शरीर को नया बना दिया है। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर दें प्रभु, और अपने महासामर्थ को दिखा दें। वो सारे लोग जिनके अंदर विरोध का आत्मा है प्रभु, सुदर्शन नाम का एक भाई हमसे जुड़ा हुआ है, जो वचन सुनने नहीं लेकिन यहां पर जासूसी करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा कहता है कि सुदर्शन को पवित्र आत्मा बुला रहा है। सुदर्शन के जीवन को यीशु मसीह बदल करके रख देना चाहता है। भाई सुदर्शन, यीशु मसीह का विरोध करके तुझको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसी समय अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों के अंदर समर्पित कर दे, क्योंकि एक उज्जवल भविष्य और उद्धार तेरा इंतजार कर रहा है। प्रभु, आप सुदर्शन के ऊपर अनुग्रह करें। सुदर्शन की पत्नी घर में बीमार है, लेकिन उसके बावजूद वो यीशु मसीह का विरोध कर रहा है। सुदर्शन के बच्चे परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद सुदर्शन यीशु मसीह का विरोध कर रहा है, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है, और इसी मनसा से इस सभा के अंदर वो जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई सुदर्शन, यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है और तुझको इसी समय उद्धार और छुटकारा देने के लिए तैयार है, और इसका चिन्ह यह है कि तेरी बीमार पत्नी को इसी समय यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि इस बहन को आपने छू लिया। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी अद्भुत महिमा को आप दिखाएं। प्रभु जी, जो पैसे की तंगी के अंदर हैं, उनके फाइनेंसेस को प्रभु जी आप बढ़ाएं, उनको प्रभु जी धन की आशीष आप प्रदान करें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करता हूं उन सब जवानों के लिए जो अच्छी नौकरियों की तलाश में हैं,
उनको अच्छी नौकरियां मिल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप अपनी महिमा को प्रकट करें। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। जीवित गवाहियों से प्रभु जी हमारे मैसेजेस बढ़ जाने पाए। आपसे प्रार्थना करता हूं इतनी गवाहियां इनको दे दें प्रभु, ये बताते बताते थक जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो है वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे को होती हैं, आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।